नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ से मैं हूं जलेश्वर कुमार यादव। आज हमारे साथ डायरेक्टर प्रोफेसर गुलाब सिंह जी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज से क्या कहते हैं, पूरी न्यूज को अंत तक देखेंगे। है जैसे एक बैच को चलाने के लिए मिनिमम 60 बच्चे हमें चाहिए होते हैं। 60 बच्चों के हम एक सेंटर पे 2 बैच चला सकते हैं। 60 120 बच्चों के। तो एक बैच हमारा फुल हो चुका है, वो चल रहा है। दूसरे बैच में अभी मुश्किल से 15-20 सीट और बची है। इतने एडमिशन हमारे यहाँ हो चुके हैं। जैसे ही सीट पूरी होती है, अगले 5-7 दिनों के अंदर दूसरा बैच भी संचालित हो जाएगा। इसमें मेरा मैसेज जो है ना, यहाँ के बिहार की जनता के लिए और सर सब तक जो न्यूज JKY की आवाज से अभी आपकी आवाज सारा हिंदुस्तान सुन रहा है। तो अभी आप खास करके जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी से आप अभी हमारे साथ लाइव हैं। तो आपकी आवाज सारा सीतामढ़ी नहीं, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। तो आप अपने श्रोता को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे, थोड़ा सा प्रमुखता से बताइए सर। जी, तो मेरा संदेश यही है कि ये सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी योजना संचालित की गई है। जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, उसके लिए एक ये योजना वरदान के रूप में आई है, जिससे उनको जहां अलग अलग प्राइवेट कोचिंग संस्थान में जाकर के बच्चा कोचिंग करता है तो उसको हजारों हजार रुपए फीस देना पड़ता है। यदि सीतामढ़ी को छोड़ करके बाहर जाकर के वो कहीं पटना में या दिल्ली वगैरह में कोचिंग करता है तो वहाँ रहने और खाने का खर्च भी उसका जोड़ ले तो लाखों में खर्च होता है नौकरी की तैयारी के लिए। इसके बदले वो यहीं पे रह करके और एक योग्य और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अपना कोचिंग ले सकता है और परीक्षा की तैयारी कर सकता है, और जिसमें उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होना है। यहाँ सेंटर पे आने के बाद एडमिशन में और यहाँ की पढ़ाई में उसको कोई खर्च नहीं करना होता है। बाहर रहने का खर्च जो उसका होता होगा अपना हो सकता है। अच्छा सर, अभी जो क्लास चल रहा है ये तो आपके नेतृत्व में चल रहा है। जी। तो क्लास अभी प्रारंभ है? हाँ, अभी क्लास प्रारंभ है। जैसे मैंने बताया पहले कि एक बैच हमारा संचालित हो चुका है, जो अभी 1 दिसंबर से संचालित किया जा रहा है। ये थोड़ा सा मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ। ये 6 महीने का प्रशिक्षण होता है। बैच हर 6 महीने पे स्टार्ट होता है। अभी एडमिशन चल रहा है प्लस बैच संचालित हो चुका है, और इसके बाद 6 महीने बाद में हम पुनः जो है आवेदन स्वीकार करेंगे। फिर नए बैच के लिए एडमिशन होगा, जो कि अप्रैल और मई के आसपास में होगा। फिर 6 महीने के लिए नए बच्चों को मौका दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर महोदय। तो अभी जो क्लास चल रही है, थोड़ा सा उन विद्यार्थियों से हमको मिलाया जाए सर, चला जाए। तो बढ़िए ना भाई, आगे सर चला जाए लाइए ना। उसको बंद करवा दीजिए ना। नहीं, चलिए। अच्छा सर, एक चीज आप बताएंगे, ये जो हम अभी जिस मार्ग से चल रहे हैं, ये मार्ग कॉलेज के अंतर्गत आता है? हाँ, ये सब कॉलेज परिसर के अंदर ही सब कुछ है। ये कॉलेज का जो क्षेत्रफल है कितना है लगभग, बताएंगे आप? ये क्षेत्रफल मुझे ऐसे तो आइडिया नहीं है, एकड़ में है ये, कम से कम भी 5-7 एकड़ में अपना कॉलेज फैला हुआ होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर ये तो अभी हम जा रहे हैं कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों से बात करेंगे, उन शिक्षकों से बात करेंगे। और क्या क्या विषय की पढ़ाइयाँ यहाँ होती है, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, ये कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में तो बहुत सारे विषयों की पढ़ाई होती है, लेकिन ये हम क्योंकि ये प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में बात कर रहे हैं, तो इसमें अधिकतर बच्चों को, जैसे SSC का बैच हमारा चल रहा है, तो उसमें मैथ, GK GS और आपका रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह जो उनका सिलेबस कवर करता है, उन्हीं विषयों की पढ़ाई होती है। कैमरामैन महोदय थोड़ा सा गेट पर बता देंगे, उसका पिक्चर ले लीजिए, तो उसका पिक्चर लीजिए। तो हम आ चुके हैं उस क्लास में जहाँ पर, आइए,
जहाँ पर हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अपना शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन टीचर से बात करेंगे। सर, अभी बच्चों का क्लास आप ले रहे हैं, क्या आपका नाम हुआ बताइए? पवन बंसुआ, पवन बंसल। आपके साथ भी जितने बच्चे हैं, इन बच्चों के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रमुखता से बताइए तो। इस बच्चे के बारे में आगे चलकर यही सोच रहे हैं कि ये आगे चलकर समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ से सीखकर जो भी जाएंगे सामाजिक परिस्थितियों को, सभी स्थिति को समझेंगे। सबसे पहले हम एकाएक आते ही आपसे जो सवाल किए हैं, और हमारे साथ हमारा भाई बहन बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो आप उन लोगों को क्लास ले रहे थे। तो आज एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, हम आप सबों से भाई बहन के नाते वार्तालाप करेंगे। पहले सर लोगों से भी हम जान लेते हैं, उसके बाद आप भी अपनी बात बताएंगे। तो जान लीजिए, सबसे पहले मैं हूँ जलेश्वर कुमार यादव, और सब तक न्यूज JKY की आवाज मेरा चलता है। अभी आप सभी डायरेक्ट लाइव है, और उसके बाद में YouTube चैनल पर भी आएंगे। आज जो भी हम लोगों की बात आप लोगों से जो होगी वो सारा अभी लाइव है और चैनल पर भी आएगा। उसके बाद में विभिन्न पेपरों में जो है कल छपा हुआ रहेगा। तो जो भी व्यक्ति आज खुलकर बोलेंगे, हम क्या पूछेंगे उस समय, जिस व्यक्ति से जो चीज पूछेंगे आप बताएंगे। तो सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज चैनल में सर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम पवन बंसल हुआ, और मैं अभी वर्तमान में परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में एक शिक्षक के रूप में कर रहा हूँ। हमारा बच्चे ये जो जिस चीज का आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, इससे उस बच्चे के भविष्य में क्या हो सकता है, बताइए हमारे देशवासियों को। ये इससे यह होगा कि जो भी बच्चे हैं अपना निर्णय खुद ले सकेंगे। मैं से GS का सेगमेंट लेता हूँ, तो इसे GS एक अपने आप में क्या होता है, पूरी विस्तृत चीज़ें होती है, और इससे जानकर या इसको पढ़कर क्या होंगे कि बच्चे खुद पर क्या होंगे, अपना निर्णय वो सब खुद से ले सकते हैं। और आगे चलकर यही समाज को, यही बच्चे सब क्या करेंगे, समाज की स्थितियों को, परिस्थितियों को समझेंगे, और समाज को एकजुट रखने में ये सभी बच्चे अपना योगदान देंगे, ताकि समाज हमारा टूटे नहीं। हमारा समाज सबसे बहुत बड़ी चीज़ें होती है। इसमें जो यानी मेन रूप से जो आप पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है गांव गंवाई तक जा रहा है। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो चीज़ आप बता रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए, यानी सरलता भाषा में, सरलता भाषा में बताइए। सरल भाषा कहने का मतलब यह हो गया, जैसे आप पदाधिकारी है, चाहे हम भी पदाधिकारी होंगे, चाहे बच्चे भी पदाधिकारी होंगे, तो इनके पास कोई भी अगर समस्या को लेकर आएंगे तो उनकी समस्या को लेकर आएंगे तो वह सुनेंगे। अगर जो हम जैसे तरीके से हम बता रहे हैं उस पर क्या करेंगे, वो अपना सोच समझ कर फैसला देंगे, क्योंकि समाज जो समस्या आएगा उसी का निदान करने का काम इसका होगा। निखिल सर थोड़ा सा आ जाएंगे, निखिल सर आएंगे थोड़ा सा, सर फिर आपसे बात करेंगे। आप बहन आप थोड़ा सा खड़ा होइए, इधर देखिए, ऑन द कैमरा ले लेते हैं सर से, हम ले लेते हैं सर। अभी हमको थोड़ा सा बच्चों के बारे में हमको जानने दीजिए। आप अपना नाम बताइए। आपको यहाँ किस लिए बुलाया गया है, आपके जिंदगी का क्या लक्ष्य है, वो निकाल करके आप क्या करेंगे बताइए। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? गुलचमन खातून। इधर देखिए, कैमरा पर देखिए। आप, मेरा नाम गुलचमन खातून है। यहाँ SSC की तैयारी के लिए हम लोग आए हैं। आपके जिंदगी का क्या लक्ष्य है, इसकी तैयारी करके आप क्या बनेंगे? सर एक्चुअली में हम लोग तो यहाँ BPSC के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ SSC की तैयारी हो रही है, इसलिए हम लोग यही कर रहे हैं और BPSC करना है।
चाह रहे थे। जैसा कि सर ने हमको बताया है कि जो यहाँ पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा के बच्चे को ही एडमिशन लिया जाता है और उसी बच्चे को जो है पढ़ाया जाता है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? BC1। यानी अति पिछड़ा। यस सर। तो आप बनेंगे क्या, सो थोड़ा सा बताइए। सर बनने का उम्मीद तो यही है कि BPSC करके उसमें कुछ SDM या उसके पोस्ट। तो ये बहन SDM बनेगी। SDM का क्या मतलब होता है? मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए SDO जिसको बोलते हैं, या एक SDO बोलते हैं ना जी, जिसको अभी नया नाम SDM आ गया है। हाँ, तो SDO बनेगी। हमारी शुभकामना है आपके साथ। बताइए आप अपना नाम बताइए। इधर ऑन द कैमरा है आप, अभी बताइए पूरा नाम बोलिए। सादिया परवीन। आपको क्या कह करके यहाँ बुलाया गया था? जी SSC की तैयारी के लिए। क्यों ये चीज कर रहे हैं, इसकी तैयारी क्यों आप कर रहे हैं? क्योंकि जनरल कंपटीशन निकाल सके। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? BC1। तो आप अपने समाज के बच्चे से क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि अब आके यहाँ तैयारी करें, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी तैयारी कराई जाती है। नाम बताइए। बोलिए। जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? क्या चीज आज क्या पढ़ाए हैं बताइए। आज यही भारतीय राजनीति व्यवस्था पढ़ा है। उसको पढ़ने से क्या होगा? इसको पढ़ने से हम कुछ भी अपने एग्जाम का निकाल सकते हैं, ऐसे तैयारी कर सकते हैं। आपको क्या बनना है? अभी हम ये मतलब कर सकते हैं। सबसे पहले अपना गोल सेट कर लीजिए, ठीक है। बिना गोल का, बिना लक्ष्य का जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए तो वो चीज़ कर लीजिए। जैसे उन्होंने बताया मुझे SDO बनना है, तो उस तरह से सेट कर लीजिए। बताइए तो भाई, आप अपना नाम बताइए तो। मेरा नाम सज्जाद अंसारी। आपको जो सर क्लास ले रहे हैं उनके पढ़ाने की कला से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। झूठ नहीं बोलिए। बिल्कुल सर, क्यों? देख लीजिए। बिल्कुल सर। ये नहीं कि जो सर अभी सामने हैं तो आप जो है उनके मुंह पुराण के लिए अपनी बात कर रहे हैं। जो बात मैं सीधा बोला हूँ कि आज ठेठी भाषा में वार्तालाप होगी, क्योंकि हमको उस जन तक अपनी आवाज पहुँचाना है जो हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। जी सर, तो उसके लिए भी हम सक्षम है जी। आप जना बोलो, हम तैयार छी। अरे हंसिए नहीं भाई, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं? जी, हम अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो आप अपने वर्ग के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी, वर्ग विभाजन जो है वो तो होते है। सबसे मेन हमारे जे शक्ति बनी है वो पढ़ाई लिखाई। अहाँ अगर शिक्षित छी तो वर्ग अहाँ के कुछ नहीं कर सके। अहाँ नीचे जाति से छी या उच्च जाति से छी, वो अहाँ के आगे के भविष्य निर्धारण न है। अहाँ के भविष्य निर्धारण अहाँ के शिक्षा पर निर्भर करेगा। अहाँ जो हिसाब से पढ़म, अहाँ का सफलता उस हिसाब से है, उस हिसाब से होगा। तो आपको क्या बनना है? हम राष्ट्र सेवा में ही अपने आप के समर्पित करे चाहे छी। हमारा लक्ष्य है कि हमार नाम दूसरा APJ अब्दुल कलाम के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी शुभकामना है आपके साथ। भाई आप उठिए, खड़ा होइए। आपको तो जाना पहचाना चेहरा है। इधर आइए, निकलिए, बाहर निकलिए। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित कुमार है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ SSC GD की तैयारी के लिए आए हुए हैं। इसको करके आप जो है देश के लिए क्या कर पाएंगे? देश की सेवा करेंगे हम। देश की सेवा करेंगे। और उसके बाद में आपको बनना क्या है? वैसे तो हमको बनना था मतलब बिहार पुलिस में हमको जाना था, ठीक है सर। तो बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे कंपटीशन का तैयारी चलता है, जिसमें SSC मतलब कहते हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए। ठीक है भाई, एक मिनट सर, आ जाइए आप। क्या संतुष्ट है, कितना की विषय में क्या संतुष्टि नहीं है, भी लीजिए। सबसे पहले भाई, मैं शुरू में ही लाइव चल रहा है, तो कट के हो जाएगा। आज भाई बहन के हैसियत से हम आप लोगों से बात करेंगे। तो गोल अपना सेट कर लीजिए। और जिंदगी में मानव को दो चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है। पहला, आपका स्वास्थ्य मजबूत होना चाहिए।
किसी तरह की बीमारियां आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप पढ़ाई दिल लगा करके करेंगे, तो अपने आप को स्वस्थ होइए। और स्वस्थ के लिए सर लोग बताएंगे जो हमको क्या आहार लेना है, वो आहार खुद को सब लोग यानी उस आहार को लेने में सक्षम है। स्वस्थ होइए। दूसरा, अपनी जिंदगी में अपने अंदर शिक्षा को मजबूत करिए। यानी कहने का मेरा मेन मकसद है ज्ञानवान बनिए। जिस मानव के पास ज्ञान होगा सफलता उसकी कदमें चूमेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। नौकरियां आपको मिलेगी, पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होती है, पढ़ाई का मतलब आपके पास ज्ञान होता है। तो अगर ज्ञान है तो किसी भी फील्ड में आप अपना परचम लहरा सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आप खड़ा होइए, आप अपना नाम बताइए। बलवीर कुमार, क्या करते हैं आप? ऐसे लड़खड़ाने से बात नहीं चलेगा भाई, बोल्ड बोलना पड़ेगा। जैसे सर ने बताया है, सर का भी इंटरव्यू हम ले चुके हैं, आपको बोल्ड होना पड़ेगा अपने। इसका मतलब है आप अस्वस्थ चल रहे हैं क्या? अस्वस्थ नहीं चल रहे हैं तो बोल्ड बोलिए। सर जो पढ़ा रहे हैं इनके पढ़ाई से आप संतुष्ट है क्या? जी सर, तो अभी आज ही आए हैं हम तो। आप नए हैं भाई, आप अपना नाम बताइए। बोल्ड बोलिए। प्रवीण कुमार ठाकुर। प्रवीण कुमार ठाकुर, आप किस कैटेगरी से आते हैं? आप अपने समाज के बच्चे को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जीवन में शिक्षा ही सब कुछ है और शिक्षा जरूरी है सभी चीज़ों के लिए। और शिक्षा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जॉब तो होता रहेगा लेकिन शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा सबसे जरूरी है। आप कितना दिनों से यहाँ अपना शिक्षा ले रहे हैं? 1 तारीख से आ रहे हैं, आज 14 तारीख है। 14 दिनों में जो सर ने बताया उसमें से एक वैसा टॉपिक हमारे दर्शकों को बताइए, क्या आपने सीखा? यहाँ हमने रीजनिंग पढ़ा है, मैथ पढ़ा है। मैथ में कई सारे ट्रिक भी पढ़े हैं जिसमें नंबर सिस्टम यूनिट है। और आज पॉलिटी स्टार्ट हुआ है, इंडियन पॉलिटी, तो वहाँ भी सब पढ़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। अब बताइए, आपका भी जाना पहचाना चेहरा लग रहा है, बताइए अपना नाम बताइए। पप्पू कुमार। पप्पू कुमार, पैकेट में से पहले हाथ निकाल दीजिए क्योंकि आपको अभी लाइव पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ओके, आप जो यहाँ का जो शिक्षा ले रहे हैं, आपके जीवन का क्या मकसद है? मेरा जीवन का मकसद ये है कि हमको एक रेलवे का तैयारी करते हैं जिसमें हमको ALP में इसी की तैयारी की वजह से हम। शादी हो चुकी है? जी नहीं हुई है तो दिल लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने समाज के बच्चे को जो यहाँ पर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना? कहना चाहेंगे कि जो भी छोटे से छोटे निर्धन जो परिवार से आते हैं, जिनके पास पैसा की कमी होती है, अगले इंस्टीट्यूट्स में वो पढ़ाई नहीं कर पाते पैसा मजबूरी कारण, तो हमारे बिहार सरकार स्पेशली ये फ्री कोचिंग योजना के थ्रू जो भी छोटे परिवार से बच्चे हैं वो सभी आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैठा जाए। आप बताइए, इधर थोड़ा सा आ जाइए। आप बताइए, आपको जो सर पढ़ा रहे हैं, कितने सर मिल करके पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ भी 4 सर पढ़ा रहे हैं। उन लोगों का नाम थोड़ा सा बताइए। उन लोगों का नाम बताइए। निखिल सर, पवन सर, और एक तापेश्वर सर है मैथ वाले सर, और एक अभी नहीं मालूम। यानी 4 को टीचर आपको पढ़ाए हैं। चारों में सबसे बढ़िया कौन पढ़ाया है? निखिल सर। निखिल सर पढ़ाए हैं। क्या उन्होंने पढ़ाया है आपको? ऐसे सभी टीचर हम लोग को सही पढ़ाते हैं, समझे। जो अभी निखिल सर फर्स्ट में जो इंग्लिश के टॉपिक जो पढ़ाते हैं, जो मोनोगेमी, पॉलीगेमी, जो उसके अंतर्गत जो भी वर्ड वोकअप शब्द जो आते हैं, नए नए शब्द जो हमारे आधुनिक काल में जो चल रहे हैं, वो सब बताते हैं। वो सब बताते हैं जिससे हम लोग अवगत हो सकते हैं उस चीज़ के बारे में। आपके जिंदगी का क्या लक्ष्य है? मेरे ज़िंदगी का SSC जो CGL जो होता है, SSC के अंतर्गत जो सिविल सेवा आयोग के जो भी कर्मचारी होता है, वो भी उससे बन सकते हैं। हम बन सकते हैं जी। जनरल कॉम्पिटिशन की यहाँ वो बन करके समाज के लिए आप क्या करेंगे? समाज के लिए मैं अच्छे आने वाली वीडियो को हम मतलब शिक्षित रूप से देख सकते हैं और शिक्षित रूप में हम लोग ढल सकते हैं। चलिए, हमारी शुभकामना है आपके साथ। थोड़ा सा अपना नाम बताइए। जितना दिनों से आप पढ़ रहे हैं, सर ने जो पढ़ाया है, एक वो ऐसा टॉपिक मुझे बताइए, क्या पढ़ाया?
जिंदगी का गोल फिट कर लिए है ना, जो क्या बनना है, क्या बनना है? IAS यानी DM बनना है कि SDM बनना है? थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। सर जो पढ़ा रहे हैं कितना प्रतिशत आप खुश हैं इनसे? आज के जो सर हैं इन्होंने आज जो आपको पढ़ाया है इस पढ़ाई से कितना प्रतिशत खुश है? तो इसका मतलब है सर को पढ़ाने के लिए रखा जाए। अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा आप बताइए, बैठिए, आप अपना नाम बताइए। पूजा कुमारी। किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? सरकारी नौकरी में क्या चीज बनना है? बोलिए, आवाज बोलिए। तो DM बनने के लिए IAS कंप्लीट करना पड़ेगा। IAS कंप्लीट करने के लिए UPSC कंप्लीट करना पड़ेगा, मालूम है ना? तो दिल से पढ़ाई करना पड़ेगा, भाड़ा नहीं डालते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने समाज के लड़कियों को? सभी को मन लगा के पढ़ना चाहिए और जो भी मतलब कि टॉपिक है उसको बढ़िया से याद बात करके समझना चाहिए। थैंक यू। बोलिए तो आप अपना नाम बोलिए। सर जो पढ़ा रहे हैं इनकी पढ़ाई से आप संतुष्ट है? सर को रखा जाए। आज जो सर पढ़ाए हैं वो क्या चीज पढ़ाए हैं बताइए। अच्छा, आपने क्या सीखा है आज की पढ़ाई से? ठीक है, बैठा जाए। आप अपना नाम बताइए। बोलिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं आप, इस पढ़ लिख करके क्या बनना है आपको? टीचर बनना है। हमारे देश के बच्चे के भविष्य को लिखेगी, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है आपको। बैठिए, आप बताइए तो, आप अपना नाम बताइए तो। कितना दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्या 14 दिनों से कर रहे हैं। सर जो पढ़ा रहे हैं इनके पढ़ाई से आप संतुष्ट है? बिल्कुल। यानी ये सर जो आज आए प्रथम दिन आए यही ना, यानी इनके पढ़ाई से जो भी अब तक पढ़ाए हैं वो ठीक पढ़ाए हैं। अच्छा आप बताइए, आपका किस कैटेगरी से आती है? क्या? EBC अति पिछड़ा वर्ग। अच्छा, आप अपने समाज के लड़कियों को क्या करना चाहेंगे? यहाँ पर पढ़ने आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सर लोगों से बात करेंगे। सर, सप्तक न्यूज JKY की आवाज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम लक्ष्मी कुमार, हम यहाँ पे दिल्ली पढ़ाते हैं। लगभग इससे पिछले जो साल गुजरे उसमें भी आए थे फर्स्ट बार, तो मेरा दूसरा सेशन है। यहाँ पे जो क्लास होती है फ्री क्लास है, जो कि इसके डायरेक्टर है गुलाब सर के डायरेक्टर में पूरा संस्था चलती है, जो यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से फ्री एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी सर हो जो पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुने और उसको रूम पे जाने के बाद एक बार जरूर देखें। और आपके गार्जियन जो है कितना मेहनत करके आप लोग को पढ़ाते हैं, शायद आप लोग को नहीं पता है। कभी आप घर पे गार्जियन से बात कीजिए, बात भेजते हैं और गार्जियन से राय विचार लीजिए। गार्जियन से आप लोग दोस्त की तरह मिल के रहिए। नहीं गार्जियन है तो कुछ बोलेंगे तो गार्जियन क्या सोचेंगे? नहीं, गार्जियन जो है आपके भविष्य के लिए जो सोचेंगे सही सोचेंगे। तो आप लोग सर के साथ साथ गार्जियन की बात पे भी ध्यान दीजिए और जो क्लास में पढ़ाई होती है उसको अच्छी तरह से समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार नहीं 4 बार पूछिए। बस इतना ही मेरा कहना है। जी बने रहिएगा हमारे साथ, हम इसका शेष भाग तीसरा एपिसोड में आपको देंगे। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब में जाइए और सप्तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखिए और लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए और हम इस तरह के न्यूज़ से आपको अवगत कराते रहेंगे। अब तक के लिए जय हिंद।